हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की एफएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 30 तृतीय आवधिक आकलन के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो बच्चों? चलो करते हैं आवधिक आकलन के प्रश्नों को हल। यहाँ पर है सप्ताह 30 तृतीय आवधिक आकलन लिखित है। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला है, निम्नलिखित पठन अंश को पढ़कर पठन अंश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर इसे पढ़ लीजिए बच्चों ध्यानपूर्वक, इसके अनुसार हमें नीचे प्रश्न के उत्तर देना है। प्रश्न पहला है, समुद्र की लहरें सूर्य मंदिर में किसकी धुलाई करती थी? शिखर की, रथ की, सीढ़ियों द्वारा द्वार की और सूर्य और घोड़ों की। तो यहाँ पर स नंबर का राइट है बच्चों, सीढ़ियों और द्वार की। प्रश्न दूसरा है, कोणार्क मंदिर किस आकार का मंदिर है? बैलगाड़ी के आकार का, रथ के आकार का, पहाड़ के आकार का या टीला के आकार का? तो ये था बच्चों रथ के आकार का। ब नंबर का सही है और हमने लिख लिया रथ। पहले का तीसरा है बच्चों, यहाँ 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियां हैं, वाक्य में विशेषण है। विशाल मूर्तियां 7 या यहाँ, तो यहाँ पर विशेषण शब्द है विशाल। इसकी विशेषता क्या है कि वह विशाल था। प्रश्न चौथा है, सूर्य शब्द का दूसरा नाम है रजनीश, भास्कर, पंकज या सुमन। तो सूर्य को भास्कर भी कहते हैं बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया भास्कर। प्रश्न पांचवा है, अस्तबल किसका निवास स्थान है? गाय का, शेर का, भेड़ का या घोड़े का? तो अस्तबल किसे कहते हैं बच्चों? जहाँ पर घोड़ा रहता है, मतलब घोड़े का निवास स्थान है। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं अमरकंटक, पढ़ना, भलाई, पुस्तकें, देवेंद्र नाथ और स्वर्ण काल। तो इनको चुनकर खालिस्तान की पूर्ति करना है बच्चों। तो पहला है, रविंद्रनाथ के पिता का नाम खालिस्तान था, तो उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ जी था, तो हमने लिखा है देवेंद्र नाथ। दूसरा है, वृक्ष फूल और फल देकर खालिस्तान करते हैं, भलाई करते हैं। तीसरा है, नर्मदा नदी खालिस्तान से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है बच्चों के। चौथा है, रानी दुर्गावती के शासनकाल को गोंडवाना का खालिस्तान कहा जाता है, तो इसे स्वर्णकाल कहा जाता है, तो हमने लिख दिया स्वर्णकाल। पांचवा है, हमें अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, वाक्य में क्रिया शब्द खालिस्तान है, तो यहाँ पर क्रिया शब्द है पढ़ना, तो हमने यहाँ पर लिख लिया पढ़ना। और इस तरह खालिस्तान हुए हमारे कंप्लीट। तो बच्चे ये पर्यावरण विषय का आखिरी सप्ताह है जो कि 30 है, और ये है आवधिक आकलन। यहाँ पर हमारी पर्यावरण की बुक होती है भर के कंप्लीट बच्चों के। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। प्रश्न तीसरा, अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला है, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो उत्तर में लिखेंगे, फूलों से हमें हमेशा हंसते रहने की सीख मिलती है। तीसरे का दूसरा है, रानी की स्मृति को कौन ताजा करते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, रानी ताल और चेरी ताल रानी की स्मृति को ताजा करते हैं। प्रश्न तीसरा है, लड़कों का झुंड रोज किसे देखने जाता था? तो उत्तर में लिखेंगे, लड़कों का झुंड जानवरों को देखने जाता था। प्रश्न तीसरे का चौथा है, बचपन से रानी दुर्गावती की किस कार्य में विशेष रुचि थी? तो उत्तर में लिखेंगे, बचपन से रानी दुर्गावती की अस्त्र शस्त्र चलाने एवं घुड़सवारी करने में विशेष रुचि थी। पांचवा है, कला प्रदर्शनी में किसकी कलाओं को दिखाया गया था? तो उत्तर, कला प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश की जनजातीय कलाओं को दिखाया गया था। तीसरे का छठवां, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तप करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तपस्वी। और बहुत डरने वाले को क्या कहते हैं? तो इसे डरपोक कहा जाता है बच्चों। प्रश्न चौथा है, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला, हम ईश्वर से प्रार्थना द्वारा क्या क्या मांग सकते हैं? तो उत्तर, हम ईश्वर से प्रार्थना द्वारा शक्ति, बुद्धि एवं आशीर्वाद मांग सकते हैं। प्रश्न चौथे का दूसरा है, नर्मदा मैया दुखी कब हो जाती है? तो उत्तर, जब उसके जल को लोग दूषित करते हैं तब नर्मदा मैया दुखी हो जाती है। प्रश्न चौथे का तीसरा, आप सर्कस के बारे में क्या जानते हैं? उत्तर, सर्कस में नए नए खेल दिखाए जाते हैं एवं बहुत से जानवर होते हैं। चौथा, पेड़ों के जीवन के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है? पेड़ों के जीवन के लिए पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश एवं भोजन आवश्यक है। प्रश्न पांचवा, शरीर को साफ रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो शरीर को साफ रखने के लिए हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए एवं स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। प्रश्न चौथे का छठवां, बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों में सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, तो कमेंट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। आगे देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न चौथे का छठवां, निम्नलिखित सब वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। तो वह कक्षा तीसरी में पढ़ती है, उसके भाई का नाम प्रथम है, वे दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। तो इसमें सर्वनाम छांटना है बच्चों हमें। तो हमने सर्वनाम छांटा वह, वे और उसके, तो यहाँ लिख लिया वह, उसके, वे।
प्रश्न 5वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5 का पहला, गुलाब जामुन या अन्य कोई मिठाई के बारे में 5 बातें लिखिए। तो हम गुलाब जामुन के बारे में लिखेंगे। पहली, गुलाब जामुन मतलब खोआ चीनी मैदा से बनती है। दूसरा, गुलाब जामुन देखने में बेरी फल जैसी होती है। तीसरा, मुझे और बेटे को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। चौथा, हमारे घर त्योहार में गुलाब जामुन बनती है। पांचवा, शादियों में भी गुलाब जामुन बनती है। प्रश्न 5वें का दूसरा है, जगदीश चंद्र बसु को क्या क्या करना पसंद था, उनका कौन सा शौक आपको भी पसंद है, लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों हम, जगदीश चंद्र बसु को हरे हरे खेतों और बगीचों में काम करना, जंगलों में घूमना, तरह तरह के जीव जंतु पालना और घुड़सवारी करना पसंद था। मुझे पेड़ पौधे लगाना पसंद है। प्रश्न 5वें का तीसरा है, सेवा भाव पाठ के पात्र विजय के बारे में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम, विजय सरल स्वभाव का बच्चा था। दूसरों की सेवा करना उसे अच्छा लगता था। वह प्रतिदिन सुबह घूमने जाया करता था। पशु पक्षियों की मदद करना उसे अच्छा लगता था। प्रश्न 5वें का चौथा है, उचित संख्या सर्वनाम अथवा चित्रों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर 2 कॉलम दिए हैं बच्चों, फर्स्ट ये और दूसरा ये। तो कहीं कहीं इस कॉलम में खाली जगह है और कहीं इस कॉलम में खाली जगह है। तो जहाँ भी खाली जगह है हमें वहाँ पर कंप्लीट उसे करना है। तो देखते हैं कहाँ खाली जगह है। तो कॉलम फर्स्ट में बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 गोले दिए हैं और हमें लिखना है कि यहाँ पर ये क्या चीज़ है। तो ये है षष्ठ। अब यहाँ त्रीनी लिखा है और यहाँ पर खाली जगह दे दी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 गोले बना देंगे। उसके बाद यहाँ चतवारी लिखा है तो हमने यहाँ पर 4 गोले बना दिए बच्चों। फिर यहाँ पर 1 गोला बना है तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1, और यहाँ अष्ट लिखा है इसलिए यहाँ पर हमने 8 गोले बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि अष्ट का मतलब 8 होता है बच्चों के। अब यहाँ से मौखिक प्रश्न चालू होते हैं बच्चों। केवल टीचर पूछेंगे और आपको बोलकर उन्हें बताना है प्रश्नों के उत्तर। तो चित्र को देखकर प्रश्न पूछे कोई 5, किसी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ बताना है। हम पूरे बता देंगे, उसमें से आप किसी 5 के उत्तर अपनी टीचर को बता दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस चित्र में क्या हो रहा है। तो ये लड़की पौधा लगा रही है, यहाँ पर ये बच्चा पौधा लगा रहा है गमले में। पक्षी उड़ रहे हैं, बिल्डिंग्स है, आसमान है, चिड़िया है, ठीक है, तितली है। तो ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फूल दिखाई दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, चित्र में लड़की क्या कर रही है। तो चित्र में लड़की क्या कर रही है बच्चों, पौधा लगा रही है। तितलियाँ कहाँ बैठती है, तो तितलियाँ फूलों पर बैठती है। गमले में पौधे क्यों लगाए जाते हैं, घर में सुंदरता के लिए, और पौधे से घर स्वच्छ रहता है, स्वच्छ हवा मिलती है, इसलिए। फूल शब्द का समानार्थी शब्द बताओ। तो इस फूल को बच्चों सुमन भी कहते हैं, ठीक है। पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, आप जानते हैं कि पेड़ों पर बनाते हैं। यदि पेड़ पौधे न होते तो क्या होता, यदि पेड़ पौधे न होते तो हमें फल फूल सब्जी स्वच्छ हवा आदि प्राप्त नहीं होते। तुम गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे, तो हम गुलाब का पौधा और तुलसी का पौधा लगाना चाहेंगे। इस तरह सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपने टीचर को बोल के बता दीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा, धारा प्रवाह पठन तथा पठन बोध आकलन के अंतर्गत निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। ये पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है बच्चों, इसके अनुसार नीचे प्रश्न के उत्तर देना है। प्रश्न दूसरे का पहला है, प्रत्येक बच्चे से अलग अलग बुलाकर पढ़वाए तथा पढ़ने के बाद प्रति मिनट पढ़े गए शब्द संख्या अनुसार दिए गए विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर आपके टीचर आपको बुलाएंगे बच्चों और ऊपर जो पैराग्राफ दिया है उसे पढ़वाएंगे। आपने 1 मिनट में कितने शब्द पढ़े उस पर यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। तो मान के चलो आपने 20 से 29 के बीच शब्द पढ़े बच्चों, तो यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 2.2 का है, उपयुक्त पाठ अंश से कोई 2 प्रश्न पूछे। तो यहाँ कोई 2 प्रश्न पूछना है, हम पूरे 6 बताते हैं, फिर 2 कोई भी आपसे टीचर पूछेंगे और आप उनके किसी भी 2 के उत्तर आप दे दीजिएगा बच्चों। राजा ने किसान को क्यों बुलाया। तो गाँव वालों ने शिकायत की थी कि किसान के पास में जादू है, उसे जादू आता है, इसलिए राजा ने गाँव वालों को बुलाया था। गाँव वालों ने किसान की क्या शिकायत की थी, तो उसने शिकायत की थी कि किसान के पास जादू है और जादू से वह ज़्यादा फसल उगाता है। तीसरा है, किसान का जादू क्या था। तो किसान का जादू क्या था बच्चों, मेहनत, वह ज़्यादा मेहनत करके फसल ज़्यादा अच्छी उगाता था। चौथा है, राजा के सामने किसान ने किन्हें प्रस्तुत किया। राजा के सामने किसान ने अपने मेहनती बेटों, मजदूर, हल और प्रस्तुत किया। प्रश्न 5वां है, राजा ने शिकायत करने वालों से क्या कहा होगा। तो राजा ने शिकायत करने वाले से कहा होगा कि मेहनत करने वालों का फल अच्छा ही होता है, तुम भी मेहनत करो तो तुम्हारी फसल भी अच्छी होगी। छठवां प्रश्न है, अपने अपने कार्य को पूरा करने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है। तो पूरा करने के लिए बच्चों दृढ़ संकल्प और मेहनत की आवश्यकता होती है। तीसरा है, अपनी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती से कविता की कोई 4 लाइन आपको सुनाना है बच्चों। सुनाई गई कविता का सार अपने शब्दों में बताना है। 3 के दूसरे प्रश्न में सार का मतलब होता है अर्थ। तो कोई 4 लाइन सुना दीजिएगा बच्चों कविता की और उसका अर्थ भी बता दीजिएगा बोल के, ठीक है। प्रश्न चौथा है, पठित पाठों से प्रश्न पूछे। यहाँ पाठों से प्रश्न पूछना है बच्चों, तो ये आपसे टीचर पूछेंगे और आप उनको उत्तर उनको बता दीजिएगा।
पहला प्रश्न है, नेहरू जी ने नैनी जेल से अपनी पुत्री को उपहार में क्या भेजा था? तो आशीर्वाद भेजा था। दूसरा, गोपाल चीते के पिंजरे के पास कैसे पहुंचा? तीसरा, रानी दुर्गावती के शासनकाल को गोंडवाना का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? चौथा, पेड़ पौधे को काटने से क्या नुकसान होता है? पांचवा, भगत सिंह ने क्या कसम खाई थी? छठवां, गोंडी जनजातीय कला को क्या कहते हैं? और सातवां, हरिश्चंद्र नाटक देखकर गांधी जी क्यों प्रभावित हुए? तो इन सब प्रश्नों के उत्तर आपसे आपके टीचर पूछेंगे बच्चों, और आप बोलकर उन्हें मौखिक रूप से बता दीजिए इनके उत्तर। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या हैं। प्रश्न 5वां है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति। किसी एक विषय पर अपने 5 वाक्यों में विचार व्यक्त करना है बच्चों। तो विषय दिए हैं, यदि आप नदी होते, यदि आप पुस्तक होते, मेरा प्रिय पेड़, सच्चे दोस्त, जंगल की सैर और अच्छे स्वास्थ्य की आदतें। तो इनमें से किसी भी एक विषय पर आपको 5 वाक्य बनाकर बताना है बच्चों। तो आप किसी भी एक पर आप अपने 5 वाक्य बोल के बता दीजिएगा बच्चों। सरल है, पेड़ के बारे में आप बता सकते हैं, दोस्त के बारे में बता सकते हैं, जंगल की सैर के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, किसी भी बारे में बता दीजिएगा। उपयुक्त विषय के अतिरिक्त अपने अनुसार विषय दे सकते हैं। इसको छोड़कर भी आपके शिक्षक आपसे किसी और विषय पर पूछ सकते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हो बच्चों। तो इस तरह यहाँ पर हमारा विषय हिंदी का सप्ताह 30 होता है बच्चों कंप्लीट, और 30 सप्ताह था तृतीय आवधिक आकलन, जो कि हमने कंप्लीट किया। आपके टीचर क्लास में आपका आवधिक आकलन लेंगे। आप ये प्रश्नों को याद करके अपना आवधिक आकलन बहुत अच्छे से दीजिएगा बच्चों, जिससे कि आपको नंबर अच्छे प्राप्त हो सके और आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो हमने कक्षा 5वीं की भी एड ग्रेड यहाँ पर अपलोड किया है बच्चों, तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा। और हम एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे वीडियो बनाकर डालेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल पाए बच्चों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि हम वीडियो अपलोड करें तो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके और आप उनका फ़ायदा उठा सके बच्चों। ओके, तो हमने अपने चैनल पे कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।